भारत में भाषा हर जगह है। ये हमारी सड़कों को रंग देती है, हमारे त्योहारों में स्वाद भरती है, हमारी अर्थव्यवस्था को चलाती है। लेकिन कभी कभी ये हमें बांट देती है, ये हमें धीमा कर देती है, यह लोगों को पीछे धकेलती है। अब तक मुंबई में एक जोशीला युवा रेस्टोरेंट मालिक राज एक विश्व स्तरीय भोजन अनुभव चलाने का सपना देखता है। उसने प्रतिभाशाली शेफ, समर्पित वेटर्स और मिलनसार होस्ट्स की एक बेहतरीन टीम बनाई है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है, वे एक ही भाषा नहीं बोलते। हर दिन एक संघर्ष है। राज हिंदी में निर्देश देता है, लेकिन उसका शेफ सिर्फ गुजराती बोलता है, वेटर्स बंगाली बोलते हैं, होस्ट तमिल में मेहमानों का स्वागत करता है। गलतफहमियां सब कुछ धीमा कर देती हैं। ऑर्डर में देरी होती है, टीम निराश है। राज का सपना उसके हाथों से फिसलता हुआ महसूस हो रहा है। एक शाम उम्मीद की तलाश में राज को ट्रांसचैटमी मिलता है, एक मोबाइल ऐप जो आपके लिखते ही संदेशों का अपने आप अनुवाद कर देता है। कोई कॉपी पेस्ट नहीं, ऐप्स के बीच कोई स्विचिंग नहीं, बस सहज संचार। अगली सुबह राज अपनी टीम के लिए एक ग्रुप चैट बनाता है। वह हिंदी में एक संदेश लिखता है, हेड शेफ को वह संदेश गुजराती में मिलता है। वेटर उसे बंगाली में देखता है और जरूरत के हिसाब से टेबल व्यवस्थित करता है। होस्ट उसे तमिल में पढ़ता है और हर मेहमान का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयार है। यहां तक कि नया डिशवॉशर जो तेलुगु बोलता है, उसे भी पता है कि क्या करना है। पहली बार पूरी टीम एक साथ काम करती है। रसोई का काम सुचारू रूप से चलता है, सर्विस बेहतरीन है, मेहमान खुश हैं और राज भी। राज देखता है कि उसका रेस्टोरेंट वैसा ही बन गया है जैसा उसने हमेशा सपना देखा था, चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों। ट्रांसचैटमी ने सिर्फ संचार को ठीक नहीं किया, इसने राज के सपने को एक और मौका दिया। शहर के दूसरी ओर राहुल शहर के बीचों बीच एक तेजी से चल रही कंस्ट्रक्शन साइट का प्रबंधन करता है। वह अनुभवी, मेहनती और सुरक्षा के प्रति जुनूनी है। लेकिन एक चुनौती है, भाषा। राहुल मराठी बोलता है, लेकिन उसके कई मजदूर तमिल या तेलुगु बोलते हैं। वे प्रतिबद्ध और सक्षम हैं, लेकिन महत्वपूर्ण निर्देश अनुवाद में खो जाते हैं। भ्रम बढ़ता है, तनाव बढ़ता है और इससे भी बुरा, सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। फिर एक दिन एक आपातकालीन स्थिति सामने आती है। एक गलतफहमी के कारण लगभग आपदा हो जाती है। तभी राहुल को ट्रांसचैटमी याद आता है, एक मोबाइल ऐप जो आपके लिखते ही संदेशों का तुरंत और सहजता से अनुवाद करता है। कोई कॉपी पेस्ट नहीं, कोई ऐप स्विचिंग नहीं, बस स्पष्ट रियल टाइम संचार। राहुल जल्दी से अपने क्रू के लिए एक ग्रुप चैट बनाता है। वह मराठी में एक संदेश लिखता है, परिवर्तन तत्काल होता है। फोरमैन उसे तेलुगु में पढ़ता है और टीम को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। इलेक्ट्रीशियन को वह तमिल में मिलता है और वह खतरे वाले क्षेत्र में काम रोक देता है। हर मजदूर स्पष्ट रूप से, तुरंत और बिना किसी भ्रम के समझ जाता है। अचानक साइट अलग महसूस होती है। संचार सहज है, काम आत्मविश्वास के साथ जारी रहता है, जोखिम कम हो जाते हैं और पहली बार राहुल को पता है कि उसका भेजा हर शब्द ठीक वैसा ही प्राप्त होता है जैसा उसका इरादा था। समय सीमाएं अब सटीकता से पूरी होती है और टीम जो कभी भाषा से बंटी हुई थी, अब उच्च मनोबल और आपसी सम्मान के साथ सद्भाव में काम करती है। ट्रांसचैटमी ने सिर्फ संचालन में सुधार नहीं किया, यह साइट पर और लोगों के बीच एक पुल बन गया। जैसे ही दिल्ली दिवाली की तैयारियों से गुलजार होती है, अमित साल के सबसे व्यस्त मौसम के लिए कमर कस रहा है। उसकी पारिवारिक कपड़ों की दुकान रंगीन कपड़ों, उत्सुक ग्राहकों से भरी हुई है और हर घंटे दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस साल उसने मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मदद ली है और उसकी टीम गुजराती, बंगाली और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का मिश्रण बोलती है। संचार में कमियों के कारण देरी होने लगती है, स्टॉक गलत जगह रख दिया जाता है, ग्राहक अधीर हो जाते हैं। फिर अमित को ट्रांसचैटमी याद आता है, एक मोबाइल ऐप जो वास्तविक समय में संदेशों का अनुवाद करता है। कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, ऐप्स के बीच कूदने की कोई जरूरत नहीं, बस एक फोन से दूसरे फोन तक सहज सीधा संचार। वह जल्दी से एक टीम ग्रुप चैट बनाता है। अमित अपने निर्देश हिंदी में टाइप करता है।
फ्लोर मैनेजर को वे गुजराती में मिलते हैं, कैशियर उन्हें बंगाली में पढ़ता है और इन्वेंट्री टीम के साथ समन्वय करके चेकआउट में तेजी लाता है। स्टोर रूम असिस्टेंट को अपडेट मराठी में मिलते हैं और वह शेल्फ खाली होने से पहले बेस्ट सेलर को फिर से स्टॉक कर देता है। प्राथमिकता देने के लिए तमिल में सूचित किया जाता है। अचानक दुकान में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। रिटर्न तेजी से प्रोसेस होते हैं। उत्पाद संबंधी प्रश्नों का तुरंत उत्तर दिया जाता है और अमित के लिए जो एक साधारण समाधान के रूप में शुरू हुआ था, वह कारण बन जाता है कि उसकी दुकान सिर्फ दिवाली की भीड़ से नहीं बचती। ट्रांसचैटमी ने सिर्फ संचार में सुधार नहीं किया, इसने दिवाली की अफरा तफरी को दिवाली की विजय में बदल दिया। बेंगलोर के एक शांत अपार्टमेंट में सुनीता, एक प्रेरित मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मीटिंग्स, डेडलाइंस और 2 छोटे बच्चों की परवरिश के बीच संतुलन बनाती है। उसने हाल ही में कर्नाटक के एक छोटे से गांव की समर्पित हाउसकीपर मारिया को काम पर रखा है। सुनीता हिंदी और अंग्रेजी बोलती है, मारिया सिर्फ कन्नड़ बोलती है। निर्देश अनुवाद में खो जाते हैं। बच्चों का लंच देर से बनता है। सुनीता को जैसा फर्श साफ चाहिए वैसा नहीं होता। किराने का सामान छूट जाता है। शेड्यूल बिगड़ जाते हैं। सुनीता अभिभूत महसूस करती है। मारिया चिंतित, अनिश्चित, अकेली और अपनी नौकरी खोने के डर से परेशान हो जाती है। एक शाम एक बेहतर तरीके की तलाश में सुनीता को ट्रांसचैटमी मिलता है, एक मोबाइल ऐप जो वास्तविक समय में संदेशों का अनुवाद करता है। कोई कॉपी पेस्ट नहीं, कोई ऐप स्विचिंग नहीं, बस सहज संचार। अगली सुबह सुनीता हिंदी में एक संदेश टाइप करती है, कृपया बच्चों के लिए 12 बजे तक लंच तैयार कर देना और बाद में लिविंग रूम साफ कर देना। मारिया को वह तुरंत कन्नड़ में मिलता है। वह उसे पढ़ती है और मुस्कुराती है। पहली बार वह आत्मविश्वासी है। उसे ठीक ठीक पता है कि क्या करना है। सुनीता जारी रखती है, बच्चों के स्कूल जाने के बाद फर्श पर पोंछा लगा देना। क्या तुम आज शाम यूनिफॉर्म इस्त्री कर सकती हो? कल के लिए धन्यवाद। सब कुछ एकदम सही था। गलतफहमियां मिट जाती हैं, सम्मान बढ़ता है और कुछ और भी सार्थक जड़ें जमा लेता है। समझ, 2 महिलाएं, 2 भाषाएं, एक घर, अंततः सद्भाव में। ट्रांसचैटमी ने सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं किया, इसने एक घर में शांति ला दी। मुंबई में रवि की अंग्रेजी कक्षा उसके छात्रों के लिए अनगिनत सपने रखती है। हालांकि ग्रामीण गुजरात के कई छात्रों के लिए डर और भाषा की बाधाएं उनके आत्मविश्वास को कम कर देती हैं। निर्देशों को समझने और एक नई भाषा में संवाद करने के लिए संघर्ष करते हुए वे सवाल पूछने या भाग लेने में संकोच करते हैं, जिससे उनकी पूरी क्षमता अप्रयुक्त रह जाती है। चुनौतियां यहीं नहीं रुकती। रवि को उन माता पिता के साथ संवाद करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जो मराठी, हिंदी और गुजरात की स्थानीय बोलियां जैसी विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। अभिभावक शिक्षक बैठकें तनावपूर्ण होती हैं, चिंताएं अनकही रह जाती हैं, परिवारों से जुड़ने के उसके प्रयास कम पड़ जाते हैं, जिससे निराशा और बढ़ जाती है। फिर रवि को ट्रांसचैटमी मिलता है, एक ऐप जो वास्तविक समय में संदेशों का अनुवाद करता है, भाषा की बाधाओं को सहजता से तोड़ता है। कॉपी पेस्ट करने या ऐप्स के बीच स्विच करने की कोई जरूरत नहीं, बस सहज तत्काल संचार। अगले दिन रवि अपने छात्रों को अंग्रेजी में एक संदेश भेजता है और सेकंड के भीतर उसका गुजराती, मराठी और हिंदी में अनुवाद हो जाता है। कृपया कल की कक्षा से पहले पृष्ठ 45 से 60 पढ़ें। छात्र स्पष्ट रूप से समझते हैं, सवाल पूछने के लिए हाथ उठाते हैं, चर्चाओं में भाग लेते हैं और कामयाब होते हैं। लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब रवि माता पिता के साथ की खाई को पाटने के लिए ट्रांसचैटमी का उपयोग करता है। अब जो संदेश कभी अनुवाद में खो जाते थे, वे आसानी से उनकी मूल भाषा में समझे जाते हैं। प्रिय माता पिता, कृपया सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा आज शाम तक होमवर्क पूरा कर ले। किसी भी चिंता के लिए बेझिझक संपर्क करें, हम यहां मदद करने के लिए हैं। परिणाम तत्काल होते हैं। छात्र कक्षा में अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। माता पिता अधिक जुड़ाव और सूचित महसूस करते हैं। जो कभी झिझक और भ्रम से भरी होती थी, अब जुड़ाव,
समझ और सहयोग से भरी है। रवि के लिए ट्रांसचैटमी ने सिर्फ उसके संवाद करने के तरीके को नहीं बदला, इसने उसके पूरे शिक्षण माहौल को बदल दिया। हैदराबाद के जीवंत शहर में आलोक एक भरोसेमंद रियल एस्टेट एजेंट एक दक्षिण भारतीय परिवार से मिलता है जो अपना पहला घर खोजने के लिए उत्साहित है। परिवार उत्सुक है, लेकिन जैसे ही वे अनुबंधों, नियमों और शर्तों पर चर्चा करने के लिए बैठते हैं, आलोक को एहसास होता है कि भाषा जल्दी ही एक बाधा बन सकती है। परिवार तेलुगु बोलता है, जबकि आलोक हिंदी और अंग्रेजी में संवाद करता है। अपने सपनों का घर सुरक्षित करने का उत्साह भ्रम में बदलने लगता है। समझौते का विवरण भारी लगने लगता है और परिवार झिझकता है, इस बात से अनिश्चित कि वे किस बात के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं। आलोक अपने ग्राहकों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित ट्रांसचैटमी की खोज करता है, एक ऐप जो वास्तविक समय में संदेशों का अनुवाद करता है, बिना ऐप्स के बीच स्विच किए या कॉपी पेस्ट किए। ट्रांसचैटमी के साथ संचार सहज और स्पष्ट हो जाता है। आलोक परिवार को वह आत्मविश्वास दे सकता है जिसके वे हकदार हैं। बिना किसी देरी के आलोक अनुबंध का विवरण, नियम और शर्तें सीधे परिवार को तेलुगु में भेजता है। जो कभी पाठ की एक डरावनी दीवार की तरह महसूस होता था, वह अब एक ऐसी बातचीत बन जाती है जिसे वे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। परिवार के हर सवाल का तुरंत जवाब दिया जाता है और हर शर्त को सरल, सटीक भाषा में समझाया जाता है। परिवर्तन तत्काल होता है, भ्रम दूर हो जाता है, विश्वास मजबूत होता है। परिवार अब अनुवाद में खोया हुआ महसूस नहीं करता, वे सशक्त महसूस करते हैं। वे समझौते के हर पहलू को समझते हैं और अपने द्वारा लिए जा रहे निर्णय के प्रति आश्वस्त हैं। मन में शांति के साथ वे आगे बढ़ते हैं, यह जानते हुए कि वे सही चुनाव कर रहे हैं। वे अपने नए घर में कदम रखते हैं। मुंबई के एक व्यस्त अस्पताल में डॉक्टर मेहता, एक अनुभवी डॉक्टर, अपने नए मरीज श्री शर्मा, जो एक ग्रामीण गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, का इलाज करने के लिए तैयार हैं। मेहता और उनकी नर्स धारा प्रवाह मराठी बोलती हैं। श्री शर्मा सिर्फ हिंदी बोलते हैं और वे एक दूसरे को सीधे नहीं समझ पाते हैं। कमरे में तनाव बढ़ता है क्योंकि श्री शर्मा अपने लक्षणों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाषा की बाधा मेहता के लिए उनकी चिंताओं को पूरी तरह से समझना मुश्किल बना देती है। उनके स्वास्थ्य के दांव पर लगे होने के कारण हर शब्द और निर्देश महत्वपूर्ण है, लेकिन डॉक्टर मेहता के पास एक समाधान है। वह जल्दी से ट्रांसचैटमी खोलती है, मोबाइल ऐप जो वास्तविक समय में संदेशों का स्वचालित रूप से अनुवाद करता है। जटिल अनुवादों या देरी की कोई जरूरत नहीं, बस तब स्पष्ट संचार जब यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। जैसे ही मेहता श्री शर्मा को मराठी में अपना पहला सवाल टाइप करती हैं, ऐप तुरंत उसका हिंदी में अनुवाद कर देता है, जिससे उन्हें आसानी से जवाब देने में मदद मिलती है। जब श्री शर्मा अपनी स्थिति के बारे में कोई सवाल पूछते हैं, मेहता मराठी में जवाब दे सकती हैं और ट्रांसचैटमी उनके लिए उनके जवाब का हिंदी में अनुवाद कर देता है। भाषा की बाधा जो कभी उनके बीच खड़ी थी, पिघल जाती है। मेहता और नर्स श्री शर्मा की देखभाल करना जारी रखते हैं, निर्देश जारी करते हैं और उनकी चिंताओं का पूरी स्पष्टता के साथ जवाब देते हैं। ट्रांसचैटमी के साथ कोई गलतफहमी नहीं होती है, उपचार सुचारू रूप से चलता है और श्री शर्मा आत्मविश्वास से अपनी देखभाल योजना का पालन करने में सक्षम है। ट्रांसचैटमी को धन्यवाद। डॉक्टर और नर्स सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उत्कृष्ट देखभाल प्रदान करते हैं। ऐप स्वास्थ्य पेशेवरों को भाषा की बाधाओं को तोड़ने के लिए सशक्त बनाता है। अब आपकी बारी है। भाषा की बाधा को तोड़ें। काम पर, घर पर, संस्कृतियों के पार किसी से भी जुड़ें। आज ही ट्रांसचैटमी ऐप डाउनलोड करें, अपना मुफ्त खाता बनाएं और दूसरों को शामिल होने के लिए आमंत्रित करें, खासकर उन्हें जो आपकी जैसी भाषा नहीं बोलते हैं। इसे दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ साझा करें। अब ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर उपलब्ध है। आइए मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जो एक साथ बात करे। आरंभ करने के लिए विवरण में दिए गए लिंक पर टैप करें।